बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर का ये प्रोसेस जी आपको पता है कि टेस्ट हो चुके हैं। इसमें एक न्यू अपडेट आई है एसटीएस की वेबसाइट से। बहुत सारे लोगों के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो अगेन रिजेक्ट हो रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आईबीए टेस्ट लेने के बाद डिफरेंट कैंडिडेट्स के फॉर्म्स रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसकी बात समझ नहीं आई। यहाँ पे बहुत सारी इस तरह शिकायतें आई हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मैसेजेस भी किए हैं। और यहाँ पे देखें तो आज सुबह ही डिफरेंट कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि सर हमारी डिग्रीज जो हैं इंजीनियरिंग की हैं या आईटी से रिलेटेड है। उन लोगों के स्कोर्स भी अगर देखें, जितने भी लोगों ने मैसेजेस किए हैं इनके स्कोर्स 80 75 प्लस स्कोर हैं। और इनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और रिजेक्ट आज किया है। तो आईबीए का समझ नहीं आ रहा है। वरना इनका प्रोसेस इस तरह होता है कि आपके फॉर्म सबमिट होते हैं, उसके बाद आपके फॉर्म एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं। फॉर्म का स्टेटस चेंज होता है, देन ये टेस्ट लेते हैं। अब टेस्ट हो चुका है। पहले इन्होंने ये जितने भी इंजीनियरिंग डिग्री हैं इनके रिजेक्ट फॉर्म किए थे, फिर इनको एक्सेप्ट किए थे टेस्ट के एक हफ्ते के पहले, फिर देन अब ये इनके रिजेक्ट कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही आईबीए की। हालांकि जेएसटी के लिए इनकी रिक्वायरमेंट थी साइंस या उससे रिलेटेड डिग्री हो, मतलब साइंस की फील्ड से ही जिनकी डिग्रीज हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर्म्स। तो यहाँ पर बीएड का भी एक शर्त था कि अगर बीएड आपकी 4 साल की है और उसमें अगर आपने एक या दो सब्जेक्ट साइंस के पढ़े हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। तो ये जो इंजीनियर्स हैं, ये जितनी भी फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग की, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइंस है। ये 8 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के। इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाती है। और आईटी क्यों ना हो, उसमें भी फिजिक्स होती है, मैथमेटिक्स होती है। तो अगर आप बीएड वालों को दो सब्जेक्ट के बेसिस पे एलिजिबल करते हैं, इसके साथ साइंस से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं उनको आप रिजेक्ट कर रहे हैं, ये तो एक नाइंसाफी हो रही है। अगर आप टेस्ट में देखें, यही लोग 80 प्लस स्कोर ले रहे हैं, जिनके टेस्ट में इतने हाईएस्ट स्कोर है, साइंस के सब्जेक्ट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप रिजेक्ट कर रहे हो। इसकी बात मुझे समझ नहीं आ रही, या फिर ये जो इनकी क्वालिफिकेशन है इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप साइंस के अच्छे टीचर्स लेना चाहते हो तो आपको इंजीनियर्स क्यों नहीं चाहिए? एक तो आप इंजीनियरिंग फील्ड को इतना आइसोलेट कर दिया है, आपने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज खोल दी हैं इंजीनियरिंग की और जॉब अपॉर्चुनिटीज जीरो हैं। कोई इंडस्ट्री नहीं है। यूनिवर्सिटी से कोई भी पास आउट होता है तो उसको कंपनीज के इंटरव्यूज नहीं आते यूनिवर्सिटीज से। तो एक इस फील्ड को तो आप आइसोलेट करते जा रहे हो। अब ये टीचिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, इतने अच्छे स्कोर ले रहे हैं, फिर भी ये लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे टीचर्स लेके आना चाहते हो, ये स्टीम प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है जिसमें आप डिफरेंट साइंस एग्जीबिशन करवा रहे हो, प्रोजेक्ट्स करवा रहे हो, तो उसमें इस टाइप की टीचर्स की तो जरूरत होगी जो इनोवेटिव हो, जो पढ़ते ही प्रोजेक्ट्स बेस्ड पढ़ते हैं ये इंजीनियर्स। तो मुझे इस बात की वाकई समझ नहीं आ रही है। इनको नहीं करना चाहिए। बहरहाल अगर आपको साइंस के बेहतरीन टीचर्स चाहिए और जो लोग इतना अच्छा स्कोर ले रहे हैं, 80s में स्कोर ले रहे हैं टेस्ट में, और उनको आप रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये नाइंसाफी है। बहरहाल आईबीए की तरफ से है या सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो आपको देखना चाहिए कि अगर बीएड का 4 साल की डिग्री को आप एक्सेप्ट कर रहे हो साइंस टीचर के लिए, तो टेक्नोलॉजी के फील्ड के लोगों को आप रिजेक्ट किस तरह कर सकते हो? तो ये मैंने आज देखा है, शॉकिंग है मेरे लिए भी। अगर मेरा ये आवाज आईबीए एसटीएस की या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इंजीनियर्स को या फिर ये जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स है, इन कैंडिडेट्स के फॉर्म्स एक्सेप्ट होने चाहिए। तो यहाँ तक ये अपडेट थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज।